बच्चों पर कोवैक्सीन टीके के ट्रायल को लेकर बड़ी खबर है। पटना एम्स के बाद आज से दिल्ली एम्स में भी बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो रहा है। दिल्ली एम्स में आज 18 बच्चों को इस ट्रायल के लिए बुलाया गया है। पिछले मंगलवार को पटना के एम्स में 3 बच्चों को ट्रायल के तहत इसका टीका दिया गया था और अब आज से दिल्ली एम्स में भी ये ट्रायल शुरू हो रहा है। भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी है, उसने अब बच्चों के टीके का भी ट्रायल शुरू कर दिया है। कुमार कुंदन, क्या जानकारी है इस ट्रायल से जुड़ी हुई? देखिए, 12 साल से 18 साल के बच्चों के ऊपर कोवैक्सीन का ट्रायल आज से शुरू हुआ है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगर सब कुछ सही रहा तो अगले 3 महीने के अंदर बच्चों का टीका भी देश में उपलब्ध होगा। क्योंकि ये कई सारे लोग इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि थर्ड फेज में बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी होने वाली है। उसको देखते हुए ये एक तरीके से शुरू किया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ तक देश के 3 जगह, खास करके दिल्ली, पटना और नागपुर, इन 3 जगहों का चयन किया गया है बच्चों के टीकाकरण के ट्रायल के लिए। पटना में पहले ही शुरू हो चुका है, जहाँ सिक्योरिटी चेक की गई कि एक बार टीका देने के बाद कहीं कोई क्रिटिकल या फैटल सिचुएशन तो नहीं होता है। बट एक अच्छी बात ये रही कि कहीं कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं आई। आज जो दिल्ली में है वो एफिकेसी चेक होगी। मतलब एक जगह आपने देख लिया सुरक्षा सही है, दूसरी तरफ अब आज ये देखेंगे कि जब वायरल लोड बच्चों के अंदर डाला जाता है तो कितनी एंटीबॉडीज पैदा होती है। तो उसके लिए पहला डोज आज लग रहा है, दूसरा डोज बच्चों में 28 दिनों के बाद लगेगा और अगले 5 महीने तक हर महीने में बच्चों के अंदर से ब्लड निकाल के और ये देखा जाएगा कि उनके बॉडीज में कितने एंटीबॉडीज डेवलप हुई और इसी के आधार पे फिर टीकाकरण होगा कि बच्चों में अगर एंटीबॉडीज प्रॉपर डेवलप हो रही है तो इसका मतलब टीकाकरण जरूरी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत राहत भरी वाली खबर है, क्योंकि हिंदुस्तान उन चंद देशों में शामिल हो रहा है जहां के देसी कंपनियां जो हैं बच्चों के टीकाकरण के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। बिल्कुल, हालांकि कुछ देशों में तो टीका लगाना भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल ये भी बात सही है आपकी कि बच्चों के टीके के लिए हिंदुस्तान में बहुत तेजी से काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया कुमार आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। यथार्थ अस्पताल से डॉक्टर आशीष जायसवाल भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर जायसवाल, स्वागत है आपका। आपके पास आऊं उससे पहले जरा मैं जल्दी से अपने दर्शकों को और कुछ जानकारियां दे दूं कि इस तरह से बच्चों को बहुत खतरा बता रहे हैं एक्सपर्ट इस तीसरी लहर में, इसलिए बच्चों को टीका लगाना बहुत जरूरी है। आप समझिए, दूसरी लहर का डेटा हम आपको दे रहे हैं। अहमदनगर, महाराष्ट्र के अहमदनगर में मई में 9000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए। पहली लहर में हमने बच्चों को इतना नहीं देखा था। तेलंगाना में मार्च में 37,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना की चपेट में आए इस तीसरी लहर में। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बात करें तो करीब 54,000 बच्चों को मध्य प्रदेश में कोरोना हुआ। डूंगरपुर की बात करें राजस्थान में, 10 दिन में 512 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब देखिए, अगर दूसरी लहर में बच्चों को इतना ज्यादा खतरा है तो तीसरी लहर में खतरा हो सकता है और इसीलिए उनके टीके को आना जल्दी से बहुत जरूरी है। डॉक्टर जायसवाल, ये जो थर्ड वेव में बच्चों पर खतरा है ये तो लगातार एक्सपर्ट कह रहे हैं क्योंकि उनकी वैक्सीन नहीं है, ये भी एक बड़ा कारण है। तो इस ट्रायल को लेकर आप कितने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और इस ट्रायल से कितनी उम्मीदें हैं आपकी, जो कोरोना के टीके का ट्रायल अब बच्चों पर शुरू हो चुका है? देखिए, बहुत जरूरी है और मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और जिस हिसाब से हम लोग को दिख रहा है, जो रिजल्ट्स है, प्राइमरी जो डाटा है, वो भी बहुत ही इंथुजियास्टिक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो अपन ने देखा, जो 6 महीने में जो हम लोग एंटीबॉडी असेसमेंट करेंगे बच्चों का, तो उसमें हमें जाके ये बहुत अच्छे से पता चलेगा। इंपॉर्टेंट 2 बातें यहाँ पे है कि जो सेकेंड वेव में हमारे पास कोई सीरो सर्विलेंस स्टडी नहीं है बच्चों की, जिसमें हमें ये पता चल सके कि कितने बच्चों को इन्फेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था। जैसे आपको दिल्ली का सीरो सर्विलेंस ट्रायल आपको पता है, जिसके अंदर ऐसा लोगों को बोला कि 70% लोगों को लगभग कुछ ना कुछ एंटीबॉडी आ गई है। ऐसा बच्चों में ऐसी स्टडी नहीं है। तो बहुत जरूरी अभी ये हो गया है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ बच्चों में जो सीरो सर्विलेंस स्टडी है, क्योंकि जो सेकेंड जो वेव है इसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको वो एसिम्प्टोमेटिक रहे, उनमें हमें पता ही नहीं चला सिम्टम क्या थे, तो उनकी टेस्टिंग बहुत कम हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।